युद्ध भूमि पर सूरज लाल हो चुका है, हवा में धूल और गर्जना है और दो योद्धा आमने सामने खड़े हैं, एक धर्म के लिए, दूसरा अहंकार के लिए। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये है नायकों का द्वंद्व, जहां हर वार इतिहास लिखता है। लंका की धरती अब युद्ध की आग में जल रही थी। राम की सेना और रावण की सेना आमने सामने थीं। हर दिशा में रणभेरी बज रही थी और आसमान में तीरों की बारिश हो रही थी। रावण ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय, नरांतक, देवांतक, हर एक अपने में एक पर्वत समान। हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवन राम की ओर से खड़े थे जैसे धर्म के स्तंभ। युद्ध शुरू हुआ। इंद्रजीत ने अपने मायावी अस्त्रों से आकाश को अंधकार में बदल दिया। तीरों की चमक बिजली जैसी थी। लक्ष्मण ने धनुष उठाया और उनके हर वार में राम का संकल्प था। हनुमान ने अतिकाय को चुनौती दी। दोनों के प्रहार से धरती कांप उठी। अतिकाय का गदा प्रहार पर्वत गिरा देता, लेकिन हनुमान की शक्ति पर्वत उठा देती। हवा में दोनों की गर्जना गूंजती रही, एक राक्षस की, एक भक्त की। अंत में हनुमान ने अपनी गदा से अतिकाय को परास्त किया। दूसरी ओर लक्ष्मण और इंद्रजीत का द्वंद्व चल रहा था। इंद्रजीत ने मायावी रूप धारण किया, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि धर्म की थी, भ्रम को भेदने वाली। उन्होंने इंद्रजीत के रथ को भेद दिया और उसका अंत कर दिया। रावण का गर्व टूटने लगा। रावण अपने महल में क्रोध से कांप रहा था। उसने कहा, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उस आग में भय भी छिपा था। राम शांत खड़े थे, जैसे समुद्र, गहरा, स्थिर और असीम। ये अध्याय केवल युद्ध का नहीं, बल्कि नायकों के चरित्र का था। हर योद्धा अपने धर्म के लिए लड़ा। हर वार में विश्वास था, हर प्रहार में उद्देश्य। ये द्वंद्व हमें सिखाता है कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें सत्य का साथ न हो। रावण के योद्धा गिरते गए, लेकिन राम की सेना का उत्साह बढ़ता गया। ये युद्ध केवल विजय का नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का था। जब नायक अपने उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं, तो ब्रह्मांड भी उनका साथ देता है।